अक्सर देखा गया है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, आपके साथ भी हमेशा ये होता है और मेरे साथ भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, हम अपनी कंसंट्रेशन लूज़ कर रहे होते हैं। आज की जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें करें जिसके कारण हम अपने स्टडी पे फोकस कर पाएँ? एंड आज की वीडियो की मेन पर्पस हमारा यही है कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने में हेल्प कर पाऊँ टुवर्ड्स योर कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडीज़, जिससे कि आप अपने कंसंट्रेशन को वापस से बना सको स्ट्रांगली एंड मोटिवेट भी रहो आप, एंड आपका जो कंसिस्टेंसी है वो आपके स्टडी के लिए वो बना रहे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेनू वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेनिंग ग्रेड्स। Today we are going to discuss about the topic how to be consistent। अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में कैसे बनाए रखें, पढ़ाई में कैसे कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखें, जिससे हम बेटर से बेटर मार्क्स लेकर आ सकें, हमारे डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे दूर करें। तो आज की वीडियो पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन फील होती है, जिसकी वजह से हम अपना कंसंट्रेंसी लूज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लूज़ कर रहे हैं एंड हमारी कंसिस्टेंसी लूज़ हो रही है। तो आज की वीडियो पे बेसिकली हम यही बात करने वाले हैं, इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर टिप्स प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आप इस चीज़ से ओवरकम कर सको एंड आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओ एंड 100% में एटलीस्ट 95% प्लस मार्क्स तो लेकर आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा सेलफोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। नो, आवर सेलफोन इज़ नॉट द डिस्ट्रैक्शन, बट जो हमारे सेलफोन में अवेलेबल जो एप्लीकेशंस जो हमने इंस्टॉल कर रखे हैं, जो हमारी सोशल मीडिया है, दीज आर द मेन डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको ख्याल आता है कि अरे मैं थोड़ा फेसबुक चेक कर लूँ या व्हाट्सएप देख लूँ या इंस्टाग्राम चला लूँ थोड़ा सा। तो गाइज, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि आपने नोटिफिकेशंस ऑन रखी, आपको बार बार नोटिफिकेशंस आती है एंड जब भी नोटिफिकेशंस आती है तो आपके मन में एक क्रेव होता है, एक क्रेविंग सी होती है कि यार मैं देख लूँ, थोड़ा ग्रीडीनेस होता है, लालच होता है कि मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ क्या नोटिफिकेशन आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू अवॉइड दोज नोटिफिकेशंस। इसके लिए आप क्या करोगे? अपना नोटिफिकेशंस ऑफ करोगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो या डिलीट कर दो, क्योंकि दूसरे दिन तो आप उसे इंस्टॉल करने ही वाले हो। आई नो दैट, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा जब हमें एक एनर्जेटिक वाइब्स जब हमें आती है कि नहीं हमें पढ़ना है और हमें ये करना है तो करना है, और हम उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, दूसरे दिन वापस से वो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। तो आप अनइंस्टॉल मत करो, लेकिन उस ऐप के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो। अब क्या होगा? नोटिफिकेशन को ऑफ करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि एक बार ओपन करके देख लूँ क्या, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं, बार बार हम अपना फ़ोन छूते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके चेक करते हैं, तो हमारा माइंड ना रेडी हो चुका है। जब हमें नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो हमारी माइंड को एकदम हलचल सी मचेगी कि हम एक बार देख लें देख लें देख लें। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको वो नोटिफिकेशंस नहीं देखने हैं। अब आपको अपना जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपको बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, या जब आपको ऐसा फील होता है कि यार अब मैं बहुत थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं और आगे नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सेल्फ हेल्प बुक्स, कुछ ऐसे बुक्स पढ़िए जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिले, आपका मोटिवेशन बना रहे, आपकी इंस्पिरेशन बनी रहे। जैसे कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी बुक पढ़ सकते हो, इनकी ऑटोबायोग्राफी या इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे बेटर बुक्स जिससे आपका कुछ कंसंट्रेशन के लिए कुछ अच्छी अच्छी बुक्स भी आती है कि हाउ टू अटेन कंसंट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन कैसे लाएं अपने में। तो ये सारी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, बेस्ट इंटरनेशनल बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आप बुक सर्च करो, देखो, अपने लिए कुछ बेस्ट बुक्स मंगा लो एंड वो सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगा, आपको लगेगा कि अब मैं अब नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, बुक लेके बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना एक बुक में लगा रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा और उससे आपका ना कंसंट्रेशन आएगा। आपको अपनी पढ़ाई के प्रति आपके दिमाग में एक प्रेशर बना रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। वन मोर थिंग गाइस, सेकेंड टिप ये है कि आप पढ़ रहे हो तो आपको ये मन में श्योर होना ज़रूरी है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ योर स्टडीज़। आपका मिशन एंड विजन दोनों क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका गोल क्या है पढ़ने के पीछे, एंड वो जो गोल है वो गोल किस लिए आपने बनाया है।
सपोज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड आपके पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ताकि आप पढ़ लिख के अपनी लाइफ को सिक्योर करो, इसकी वजह से आपके पेरेंट्स इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपका ये अगर रीज़न है तो गाइज़ आपको तो पढ़ना ही चाहिए। इससे बड़ी मोटिवेशन तो आपको और कुछ लगेगी ही, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने माँ-बाप को देखो एंड सी देम हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग फॉर यू टू मेक योर लाइफ बेटर। तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जानते हो, सारी चीज़ें जानने के बाद भी अगर आपका फोकस नहीं हो रहा, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो इन चीज़ों को सोचो एंड कुछ ऐसे बुक्स रख लो अपने पास जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे। आप उस बुक्स को पढ़ते रहो और आपको फ़ोन नहीं छूना है। ये चीज़ तो आप अपने आप को एक चैलेंज ही दे दो। 1 डे 2 डे चैलेंज कर करके आप अपने आप को देते जाओ कि आज मुझे एक दिन, पूरे दिन के लिए फ़ोन नहीं छूना है। सिर्फ इस दिन में मुझे आधे घंटे या 15 मिनट ही फ़ोन के लिए, सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालना है, बाकी सिर्फ कॉल वगैरह के लिए। तो ऐसे कर करके जब आप अपने आप को एक दिन का चैलेंज दोगे, एक दिन का चैलेंज आपने पूरा किया, फिर आप अपने आप को सेकंड डे चैलेंज दो। तो ऐसे कर करके चैलेंज को बढ़ाते जाओ। वैसे ही करते करते आप में एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। जैसे आपको पहले हैबिट थी बार बार फ़ोन चेक करने की, नोटिफिकेशंस चेक करने की, वैसे ही अब हैबिट हो जाएगी कि आप जितना से ज़्यादा हो सके फ़ोन को दूर रखोगे। वन मोर थिंग, फ़ोन में ऐसे वॉलपेपर लगा लो जिसमें लिखा हो कि डू नॉट यूज़ फ़ोन, या फिर फ़ोन को बार बार मत देखो। इस तरह का कि कुछ ना वॉलपेपर आप रख लो अपने फ़ोन में, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार वो याद आएगा कि अरे यार मुझे फ़ोन नहीं पकड़ना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। मेरे पास एक रजिस्टर है, ये ये रजिस्टर, एक रजिस्टर आप सबके पास होगा जब आप पढ़ते हो। तो इस एक पतली सी रजिस्टर, या फिर आप अपने पास एक डायरी रख लो, बेस्ट होगा। डायरी में आप लिखना स्टार्ट कर दो कि आपको क्या मतलब क्या आप डेली रूटीन पे कर रहे हो। डेली के अचीवमेंट्स को लिखो कि आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने इतना नहीं पढ़ा, या आज मेरा डेली का ये टारगेट था तो मैंने इस टारगेट को अचीव किया। इससे क्या होगा कि आपको एक ना मोटिवेशन मिलेगी और एक अप्रिशिएशन भी मिलेगी खुद से ही, सेल्फ अप्रिशिएशन, कि यार मैंने आज ये चीज़ का चैलेंज किया था अपने आप से एंड मैंने इस चीज़ को पूरा किया है। तो आपको वो बेस्ट फीलिंग होगी। फिर उससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की जो इच्छा है ना, वो और ज़्यादा आपके दिमाग में आएगी कि मुझे अब और ज़्यादा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा बच जाओगे। और एक चीज़ें बोलना चाहूँगी मैं इसमें, कि आपका जो भी विज़न एंड मिशन है जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, जो आपका गोल है, उस गोल को आप एक डायरी में लिख लो। जिस डायरी में आप अपना डेली रूटीन लिखोगे, अपने टारगेट्स, अपने अचीवमेंट्स को लिखोगे, उस डायरी में आप ये भी लिखो कि आपका सबसे बड़ा गोल, बड़ा बड़ा फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही आप लिख लो कि मेरा ये गोल है इसे स्टडी करने के पीछे। लाइक आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ये बनना आपका एम है, या अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नॉर्मल आपकी स्टडीज़ भी करो, तो आगे चल के मुझे फ्यूचर में अपना ये एक लेवल है मुझे बनाना है, या अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना है। ये जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपकी गोल है, उस गोल को लिखो एंड उस गोल को, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम ऑफ लाइफ है, आप उस चीज़ को क्यों बनना चाहते हो, उसका रीज़न भी लिखो कि आपके घर पे ये सारी कंडीशंस है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मुझे इस चीज़ से बाहर निकालना है, अपने मम्मी पापा को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है, या किसी का कोई और भी गोल हो सकता है, या इंडिया में इतनी पॉवर्टी फैल रही है कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपके बहुत अलग अलग प्रकार के गोल हो सकते हैं। तो उस रीज़न को लिखो। आपका जो रीज़न है ना, वो बड़ा होना चाहिए, जो आपको बार बार मोटिवेट करे, कि जब आप उसे पढ़ो ना तो ही आप में एक ऐसी एनर्जी आ जाए कि यार मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, ये वाली फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए। तो आप अपने विज़न मिशन, जो भी आपका जो एम है, उसको एक क्लियर वर्ड्स में लिख के रखो अपनी डायरी या नोटबुक, जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या आपका जो स्टडी टेबल होगा उसके सामने में बड़ा सा लिख लो। एंड वन मोर थिंग गाइस, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस की हैबिट बना लो। कुछ ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस है, लाइक आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, या आई एम द बेस्ट एंड आई हैव टू डू इट, या मुझे करना है। कुछ इस तरीके का हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको अफर्मेशंस अच्छे लगते हैं, जिससे आपको गुड वाइब्स आती है ना, आपको पॉजिटिविटी की वाइब्स मिलती है, या आपको मोटिवेशन फील होता है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को, अच्छे अच्छे कोट्स को बना के अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो, या अपने नोटबुक के ऊपर रख लो, स्टिकी नोट्स में चिपका लो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देंगी। कुछ टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आपको खुद से भी अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा टू मेक योर माइंड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डू स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न। तो आपको अपना रीज़न जो है वो आपका क्लियर रखना होगा।
एंड हाँ, जब आपसे कुछ ज़्यादा ही हो जाए कि अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन लूज़ हो रही है, एकदम डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है कि अब मेरा माइंड ओवरलोडेड हो चुका है, तो आपको ब्रेक लेना है। जब आप ब्रेक लोगे तो ब्रेक में आपको फालतू की चीज़ें नहीं करनी है कि आप टीवी देखने बैठ गए या फिर आप फ़ोन चला रहे हो, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको ब्रेक में अपने आप को रिलैक्स करना है बाय रनिंग सम बाईसाइकिल या फिर बाय रीडिंग सम बुक्स। तो कुछ लोग हैं जो है ना वो अपने आप को इस तरीके से रिलैक्स करते हैं, कुछ बुक्स रीड करते हैं, लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने बताया, बुक्स रीड करो। या पढ़ते वक्त आप एकदम स्लो सॉफ्ट म्यूजिक चला लो, जिससे आपका जो माइंड है ना कंसंट्रेशन बना रहेगा। कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हमें हमारे दिमाग में ना हजार चीज़ें चल रही होती है, तो उन हजार चीज़ों से बेटर है कि आपके दिमाग में सिर्फ एक म्यूजिक चल रही होगी और आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो आपने सुना होगा ना, संदीप माहेश्वरी जी के लेक्चर में उन्होंने बताया था कि म्यूजिक आप चला लो, सॉफ्ट म्यूजिक, आपकी साइलेंट म्यूजिक थोड़ी होनी चाहिए, म्यूजिक चल रही है और आपका पढ़ाई हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान म्यूजिक में भी रहेगा और पढ़ाई में भी रहेगा, और उसके अलावा कोई और चीज़ों में नहीं रहेगी। उससे तो बेटर है ना कि आपका ध्यान जो दो चीज़ों में रहे, हजार चीज़ों से बेटर है कि दो चीज़ों में रहे। म्यूजिक में रहेगी तो म्यूजिक हल्की हल्की सी चल रही है, जिसका इंस्ट्रूमेंटल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, एकदम सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग आपका म्यूजिक चल रहा है, एंड आपका ध्यान पढ़ाई में लग रहा है, तो आपका क्या होगा, फोकस पढ़ाई में रहेगा। एंड रही बात ब्रेक की, तो ब्रेक में आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर लो, या फिर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो कर लो। आप कुछ योगाज होते हैं जिससे माइंड रिलैक्स होती है, वो सारी योगाज भी आप कर सकते हो। बट ज़्यादातर मॉर्निंग ब्रेक के लिए ये ठीक है, बाकी या इवनिंग 5-6 बजे के ब्रेक के लिए ठीक है। हर टाइम तो आप ये नहीं कर सकते ना, तो बेटर मेरे हिसाब से ये रहेगा कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, वॉक पे जाओ, थोड़ा सा बैल्कनी पे निकल के नेचर को देख लो, व्यूज़ को देख लो। तो ये सारी कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स जो है ना वो अपने अंदर डाल लो कि मुझे इन ब्रेक्स में ये सारी चीज़ें करनी है। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहना है। सोशल मीडिया जो होती है ना वो बहुत फेक चीज़ें होती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लालच दिखलाएगी और आपके दिमाग और आपके बॉडी में कुछ ऐसे चीज़ों को रिलीज़ करेगी जिससे आपका दिमाग और ज़्यादा उन्हीं चीज़ों में ध्यान जाएगा, मन में क्रेविंग्स ही उठेगी कि मुझे देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस इसमें यही होता है कि लाइक्स के बदले आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट के बदले कमेंट मिलते हैं। तो दिस इज़ द फेक लाइफ। अपनी लाइफ को अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है गाइस, तो आपको अभी जो है ना वो हार्डवर्क करनी है, अभी स्टडी करनी है। आपको स्टडी करोगे, कुछ हार्डवर्क करोगे, तभी आप कुछ बन पाओगे। और लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब आपके सिर्फ पैसे और आपके रुतबे, आपके जो ओहदा है, उसी चीज़ों को देखते हुए लोग आपको जज करते हैं। लोग हमेशा ये देखेंगे कि आप क्या करते हो। अगर आप आगे चल के कुछ नहीं कर रहे हो, आपने अपनी करियर अच्छे से नहीं बनाई है, तो नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। आपको रिस्पेक्ट आपके काम से ही मिलेगा। एंड आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपना हार्डवर्क जो है ना वो अभी डालना होगा। आपको अपनी लाइफ के जो फालतू के जो प्लेजर्स है ना, जो छोटी छोटी फालतू खुशियाँ जो मिलती है आपको इंस्टा फेसबुक से, ये सारी खुशियों को तो एटलीस्ट आपको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करना होगा, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा कर गुजरना है या कुछ अच्छा बनना है तो। ओके। एंड वन मोर थिंग आपको बताना चाहूँगी मैं, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव लोगों को अपने आप से हमेशा दूर रखो, जो आपको डीमोटिवेट करे या आपको अंडर एस्टिमेट करे। हमेशा कुछ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको इनडायरेक्टली फील कराते हैं कि आप उनसे कम हो या आप उनके लायक नहीं हो। तो आपको बस फोकस करना है कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप में इतनी क्षमता है, आपको नेचर ने, मदर नेचर ने इतनी ज़्यादा आपको कैपेबिलिटीज़ दी हैं कि आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, मेहनत। तो मेहनत हमेशा करते रहो। जो मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट्स बताए हैं, जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन फील होता है या पढ़ने बैठते हो, तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करो। डेफिनेटली आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपको कुछ ना कुछ फ़र्क तो दिखेगा इसमें। डेली फॉलो करोगे, ये जब हैबिट में आपकी बन जाएगी तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। बिकॉज मैं भी यही करती हूँ और मुझे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका मिलता है। यूजुअली आज जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ या एडिट कर लेती हूँ। तो आप भी अपना ब्रेक टाइम पे कुछ डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। एंड मुझे वीडियोस बनाना इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे इससे रिलैक्स मिलता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो आपको भी अपना रिलैक्स होने का तरीका देखना है कि आपको ब्रेक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती है, फ्रेश करती है, जिससे आप अनदर सेट के लिए जब आप बैठो, अनदर सिटिंग के लिए, तो आपका माइंड फ्रेश रहे।
तो ये थे आज के कुछ टिप्स जो मैंने आपको अपने ओर से दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ टैप टू द ब्लैक थंब एंड मेक इट ब्लू। लाइक कर दें, शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके, एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो चैनल को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड we'll meet soon on my next video lecture session. Till the time, keep gaining grades. Bye bye.